Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Saturday and the time duration is around 10 a.m. in the morning. And today we are going to talk about the Poland work permit process. And nowadays there is a problem happening with every single individual. So the work permit are getting rejected because of the expiry date. अगर वर्क परमिट के बारे में अगर देखा जाए तो कैंडिडेट आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम नाउ डेज. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपका जो वर्क परमिट है, जैसे मैंने आपको बताया था, एम्बेसी वाला रूल आया था. एम्बेसी का रूल आया था जिसमें उन लोगों ने मेंशन करा था अगर आपका वर्क परमिट की वैलिडिटी, जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो 26/11/2020 को वर्क परमिट इशू हुआ था और जो वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है 25/11/2023 को होने वाला था. ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल आपको मैं ये शो कर रहा हूँ. तो एम्बेसी का जो रूल आया था उसमें उन लोगों ने बोला था जैसे वर्क परमिट 25/11/2023 को एक्सपायर हो चुका है. बट अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो तभी बता रहा हूँ आपको, जो डेट है 25/11/2023, इसके 3 महीने पहले तक का, अगर 3 महीने पहले जो वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है उसके 3 मंथ्स पहले आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं रहता और एम्बेसी वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते. और ये जो प्रोसेस है अभी रिसेंटली वीएफएस में भी स्टार्ट हो गया. अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने की, जो आपके वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट है उसके 3 महीने पहले ही आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा. अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25/8/2023 तक का इस कैंडिडेट को अप्लाई करना था. बट इसने क्या किया, अगर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कैंडिडेट ने 25 अगस्त 2023 का नहीं किया होगा तो फिर उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि अपना सबमिशन करने का. डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो फिर वर्क परमिट वाला इशू आएगा और जो वर्क परमिट है कोई वैलिड नहीं रहेगा. वर्क परमिट इज नो लॉन्गर वैलिड इफ़ योर वर्क परमिट हैज़ एन एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स. अगर 3 महीने बचे हैं तो फिर आप उसको सबमिशन नहीं कर सकते. और जैसे ही आपका वर्क परमिट आता है तो मैं आपको एक अगर इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो अगर आपके वर्क परमिट में लास्ट 6 मंथ की वैलिडिटी बची है तो फिर देखो आप क्या करो, 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दो. क्योंकि उस टाइम पे देखो कि आप अपने वेज देखो, अपॉइंटमेंट सबमिशन करने के अपॉइंटमेंट ढूंढो या फिर कैसे भी करते हो. तो मतलब आई जस्ट वांट टू से दैट कि अगर 6 मंथ की एक्सपायरी बच रही है उसकी तो 6 महीने पहले अप्लाई कर दो. 6 महीने में अपॉइंटमेंट जिस लास्ट 6 मंथ होगा उसमें अपॉइंटमेंट लोगे तो 1 महीना आपका रिजल्ट आने में भी लग जाता है. आप जैसे सबमिशन करते हो तो 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आता है. तो आइडियल आपका ये रहेगा कि अगर आपके जो वर्क परमिट में लास्ट 6 मंथ की एक्सपायरी बची है तो उससे पहले पहले आप 6 मंथ तो आपका लास्ट डेडलाइन होगा कि आप सबमिशन कर दो, तभी आपका, ताकि आपका जो रिजल्ट है 1 महीने के अंदर आ सके. और उसके बाद जो आपके वर्क परमिट की एक्सपायरी है वो 3-4, अगर आप 5 महीने फिर बचेगी तो फिर आप टू बी ऑन अ सेफर साइड आपको कहना चाहता हूँ, आपको थोड़ा ये फ़ायदे में रहोगे. अदरवाइज अगर आप थोड़ा डिले करते हो तो प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, फिर ऐसा भी हो सकता है अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं मिले तो फिर आपका वर्क परमिट वैलिड नहीं होगा. जो लास्ट 3 मंथ्स है उसमें तो खैर आपका एक्सपायर हो ही जाएगा वर्क परमिट, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग. बट उससे जो पहले के आपके 3 महीने होते हैं, तभी मैं 6 मंथ का बफर लेके चलो कह रहा हूँ. 6 मंथ का बफर लोगे तो फिर अगर लास्ट 6 मंथ बचा है तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा. फिर 2 महीने या फिर आप कह सकते हो फिर तो खैर मैटर नहीं करता, फिर 5 महीने आपके और बचते हैं और तब तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा. या तो फिर आपका वीज़ा लग ही जाएगा या फिर रिजेक्शन आपका आ जाएगा. जो भी होना है आपका लास्ट 6 मंथ से पहले आप कर लो. क्योंकि अगर ये बिल भी कर दो तो 15 दिन का टाइम उसमें भी लग जाता है. 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस वो पूरा चले जाता है. अभी भी आप सबके पास वर्क परमिट आपके होंगे, एंड तक का वेट मत करना. लास्ट के 3 मंथ्स बचेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि जो आपका वर्क परमिट है वो पूरा आपका एक्सपायर हो जाएगा और फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं. तो द वाइज डिसीजन वुड बी, अगर लास्ट के 6 मंथ बचे हैं तो फिर अपना सबमिशन वगैरह कर दो. अदरवाइज अभी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें. अगर अभी देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका एक्सपायर होने वाला होगा. अगर लास्ट 3 मंथ्स का है तो फिर मेरे को लगता नहीं कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पहले ये प्रोसेस अभी चेंज हुआ है इसको कुछ टाइम पहले. अदरवाइज जब एम्बेसी का प्रोसेस था तभी इतना प्रॉब्लम, जैसे ही एम्बेसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस टाइम पर उन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला, बोला कि अगर आपके लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ. रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर उनका आगे प्रोसेस बढ़ नहीं पाया. अदरवाइज फिर उसके बाद 1-2 महीने क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद वीएफएस का प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ. जैसे अगर वीएफएस का प्रोसेस जैसे इंप्लीमेंट हुआ तो फिर अब उसमें भी आपके सबमिशन नहीं हो रहे लास्ट 3 मंथ का, अगर आपका डॉक्यूमेंट बचा है तो. और किसी के लास्ट 3 मंथ्स की अगर एक्सपायर होने वाला है, लास्ट के 3 मंथ बचे हैं, तो एक काम करना, वीएफएस में कॉल करके कॉन्फर्मेशन वगैरह ले लो आप. बट द थिंग इज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन जिसके लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं. बट अब आपके पास वर्क परमिट है तो एक काम करना, आप क्या एक वीएफएस में कॉल करो या फिर ईमेल करो, उनसे दोबारा कॉन्फर्मेशन वगैरह ले लेना. बट द थिंग इज right now there is one candidate who is also going through the same process but they are not accepting the application. प्रोसेस के बारे में अपडेट ऐसी मिलती है, हमें भी कैंडिडेट से कनेक्टेड है, अगर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो फिर पता चलता है. अभी मेरे को लगा कि पहले ऐसा था कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट थे
वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, बट रेजोल्यूशन ऐसा हुआ, फिर लोगों को लगा कि वीएफएस में दोबारा प्रोसेस चले गया, कि वीएफएस में प्रोसेस चले गया तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट राइट नाउ देयर इज़ वन कैंडिडेट सेइंग दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। तो फिर आप लोग इसका कन्फर्मेशन ले लो, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसका लास्ट का 3 मंथ बचा होगा और वर्क परमिट एक्सपायर होने को होगा, तो इस चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रोसेस, अगर प्रोसेस देखें तो आप, अगर पोलैंड का प्रोसेस है, आप जैसे ही अपना प्रोसेस कैसे चलता है आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ही आपका ऑफर लेटर जनरेशन होता है, आप किसी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर किसी भी एजेंसी से आप कोऑर्डिनेट करते हैं, वो आपको जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती है, उससे पहले क्या करती है, आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे सबमिट करने के बाद 15 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद क्या करते हैं, ऑफर लेटर बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसी टाइम पे बाय हैंड आपको प्रोवाइड कर देती है। अदरवाइज वो क्या करते हैं, कोई 15 दिन का टाइम भी ले लेती है। जो 15 दिन के टाइम के अंदर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, जो वोइवोडशिप ऑफिस है, वोइवोडशिप ऑफिस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन कर देता है आपका एम्प्लॉयर। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन का टाइम लगता है। जो आपका 15 डेज़ का टाइम है, तो फिर उसमें क्या होता है, आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आपका उन लोगों ने वोइवोडशिप ऑफिस में अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दिया है। एंड देन फिर क्या होता है, आपको जैसे आपके पास एक बार रिसिप्ट आ जाती है, देन यू हैव टू वेट फॉर अ टाइम भी। आप थोड़ा टाइम वेट करते हैं। जो इनिशियल वाला टाइम होता है, इनिशियल वाले टाइम पे तो वो लोग कह रहे हैं कि आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी ऐसी होती हैं, जैसे आपका वर्क परमिट आता है उसके बाद एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 5 डॉक्यूमेंट आपके रहते हैं, और गारंटी लेटर, LOI और अकोमोडेशन लेटर, KRS डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। उसमें वर्क परमिट होता है, तो 5 डॉक्यूमेंट का आपका सेट रहता है, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको लास्ट वाले टाइम पे। बट द थिंग इज 15 दिन के अंदर आपका वो सबमिशन कर देता है और आपके पास रिसिप्ट आ जाती है। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, 8 to 12 वीक्स का आपको वेट करना पड़ता है, जो टाइम है आपका 2 से 3 महीने का। उसके अंदर आपका वर्क परमिट आपके पास आ जाता है। और जो वर्क परमिट फाइल करने के 2 तरीके होते हैं आजकल। एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें एम्प्लॉयर आपका वोइवोडशिप ऑफिस में वाया पोस्ट आपके डॉक्यूमेंट भेजता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में वो लोग, एक पोर्टल है, एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट उस पोर्टल में अपडेट करता है, और फिर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के पास वाया ईमेल डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं, ई मोड से मिलते हैं। तो फिर जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर आपका एजेंट है, वो आपको ई मोड से आपको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करता है। अदरवाइज जो अदर मेथड होता है वो होता है ट्रेडिशनल मेथड। इन दैट पर्टिकुलर मेथड जो आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वाया पोस्ट आते हैं। इसमें टाइम आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने का लग जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, और फिर आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। और जो आपका वर्क परमिट होता है, वर्क परमिट की वैलिडिटी हर केस में इंटायरली डिफरेंट रहती है। कोई, जैसे अगर मैं प्रोसेस के बारे में आपको बताऊं, किसी किसी में ऐसा होता है कि आपका जो वर्क परमिट है 1 साल का वैलिड होता है, किसी किसी केस में 3 साल के लिए आपका वैलिड रहता है। तो फिर आप जो आपकी वर्क परमिट की वैलिडिटी है उसके बेसिस पे ही, अगर आपका वर्क परमिट 1 ईयर का वैलिड है तो आप 6 मंथ के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करो। और फिर जो आपका 9 मंथ के बाद तो खैर आपका वैलिड होता नहीं है, अगर जो 1 साल का आपका वर्क परमिट है। और जो 3 साल का वर्क परमिट है, 3 साल का वर्क परमिट पहले साल आपका चल जाएगा, दूसरे साल चल जाएगा, तीसरे साल का 9 मंथ के अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर 9 मंथ की आपकी 3 साल वाले की वैलिडिटी रहती है। इफ द वर्क परमिट इज ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर, इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, आप 6 महीने के अंदर तक आप वेट करो। 6 महीने तक आपको मैनुअल मिल रहा है तो सही है, अदरवाइज 6 मंथ के अंदर अपना पूरा सबमिशन कर दो, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अलावा जो पोलैंड का जो प्रोसेस है, जितने जल्दी आपके पास वर्क परमिट आ रहा है उतनी जल्दी अपना सबमिशन कर दो, दैट वुड बी गुड। क्योंकि बहुत अदर पैरामीटर्स भी होते हैं। पैरामीटर्स आपके ऐसे होते हैं कि सैलरी बढ़ जाती है या फिर चेंजेस हो जाते हैं। जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को भी किसी किसी टाइम पे ऐसा होता है, अर्जेंट बेसिस पे अपना एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे आपका प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस में जितनी जल्दी अपना सबमिशन करोगे आप, उतनी जल्दी आपको भी, आपके लिए भी सही है। आपका भी ऐसा होगा कि जितनी जल्दी प्रोसेस करते हैं उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आएगा। तो उसके बेसिस पे आप अपने जो भी आपके अदर अदर प्लान्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं, या फिर उसकी तरह आप अपना फोकस, अपने आप को फोकस कर सकते हैं अदर गोल्स की तरह। अदरवाइज इसमें ऐसा होता है कि वर्क परमिट आता है और कैंडिडेट 1 से 1.5 साल वेट कर रहा है, जिसकी 3 साल की वैलिडिटी है, और उसके बाद भी रिजोल्यूशन क्या होता है कि फिर भी उसको मैनुअल अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं आपसे, अगर जिसने भी अप्लाई करा तो 5-6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस आप अपना ख़त्म करो, और उसके बाद अगर आता है तो सही है, फिर अदरवाइज देखो क्या होता है। क्योंकि 10 to 15% कैंडिडेट ऐसे होते हैं इसमें जिसको तो खैर वर्क परमिट अपना वीज़ा मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि पोलैंड के अंदर अभी कोई नहीं जा रहे हैं। अभी ऐसा है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, बट जो उनका कोटा स्पेसिफिक है, कैंडिडेट को वर्क परमिट के बाद वीज़ा मिल रहे हैं, जा भी रहे हैं 10 से 15% लोग जो हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पोलैंड का प्रोसेस अभी नील चला है, पूरा फ्रीज हो गया। द प्रॉब्लम इज़ विद द मैनुअल अपॉइंटमेंट आपके रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, और लोगों को जिसको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल गया तो फिर जो रिजल्ट आता है उसमें वीज़ा लग भी रहे हैं और जा भी रहे हैं,
रेशियो आपका लास्ट 1 to 2 ईयर का बताऊँ तो दैट इज़ सेम फ्रॉम इंडिया, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि इंडिया से कैंडिडेट जा ही नहीं रहे, हर महीने जा रहे हैं कैंडिडेट, वीज़ा लग रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं। सो द प्रोसेस वर्किंग स्मूथली, बट द थिंग इज़ एप्लीकेंट ज़्यादा हो गए और ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा जिनको मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं, 10 से 15% का रेशियो है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्किंग, और इस चीज़ की आपको अपडेट प्रोवाइड करनी थी, दैट्स वाई आई क्रिएटेड अ सेशन, और आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल टू ऑल द इंडिविजुअल्स हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, दैट लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका जो वर्क परमिट है वो वैलिड नहीं होगा। जो लास्ट 9 मंथ के अंदर, 1 साल का है तो 9 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। और अभी मैं सेशन वगैरह और बनाते रहूँगा, और देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विद यू रिगार्डिंग द प्रोसेस, क्योंकि अपडेट बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। अपॉइंटमेंट के अलावा देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द प्रोसेस। अपॉइंटमेंट का देखते हैं क्या होता है अभी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।